चाचा कहीं मम्मी के साथ। मैं कभी कभार दिन में ही देखता कि चाचा मम्मी के ओर कुछ इशारा करते, तो कभी तो वो चाचा के साथ ऊपर वाले कमरे में चली जाती थी और काफी देर के बाद निकल कर आती थी। और एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि वो नजारा देखकर मैं सुन रह गया, क्योंकि मम्मी तो चाचा के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम राजीव है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरी मम्मी और मेरे चाचा की है। चाचा कैसे मेरी मम्मी पर डोरे डालता था। मेरी मम्मी भी कम नहीं थी, वो भी चाचा के साथ। ये बात उस समय की है जब मैं करीब 12 से 14 साल का था। मैं अक्सर अपने चाचा के साथ ही रहता था। चाचा मुझे अपने साथ ही सुलाते थे, फिर मम्मी मुझे लेने आती और कुछ देर के बाद चाचा के पास से लेकर अपने पास सुलाती थी। मैं अक्सर महसूस करता था कि जब मम्मी मुझे लेने आती थी तो कभी कभार मैं जाग जाता था, तो लगता था कि चारपाई हिल ही है, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। और कुछ देर बाद ही मम्मी मुझे लेकर अपने बिस्तर पर आ जाती थी। शनि चाचा किसी बहाने से मुझे अपने पास सुलाती थे। खैर, ये सब चलता रहा। मैं कभी कभार दिन में ही देखता कि शनि चाचा मम्मी की और कुछ इशारे करते, तो कभी तो वो चाचा के साथ वह ऊपर वाले छप्पर में चली जाती थी और काफी देर बाद निकल कर आती थी। मैं कभी मम्मी से पूछता है कि आप वहां पर क्या करने गई थी? कुछ नहीं बेटा, तेरे चाचा बैलों के लिए चूड़ी देकर खेत में जा रहे हैं। उन्हें चूड़ी बंधवाने गई थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे उन पर कुछ शक हो रहा था कि आखिर चाचा और मेरी मम्मी एक साथ इतना खुल मिल क्यों रहे हैं। ये तो उनका देवर भाभी का रिश्ता है। एक दिन मुझे कुछ देखने का हल्का सा मौका मिला। चाचा उन दिनों भैंसों के बारे में सोते थे। जब मैं एक रात को चुपके से अपने घर की छत पर जाकर चाचा मम्मी का इंतजार करने लगा कि कब मम्मी चाचा के पास जाती है। बाहर बहुत ठंड थी, फिर भी मैं वहीं पर जमा रहा कि कब ये लोग अपना खेल शुरू करते हैं। और अब मेरी मेहनत रंग लाई। रात के करीब 10 बज रहे थे। मम्मी ने घर का दरवाजा खोला और उसे धीरे से बंद करके चाचा जहां पर सो रहे थे उस बारे में चली गई। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा था। मैंने बाहर से झांक कर देखा, लेकिन अंदर काफी अंधेरा था। मुझे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैंने उस दीवार के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश करी। मैं चुपके से छप्पर के पीछे के आले, जहां पर गोबर के उपते से उन्हें बंद किया हुआ था ताकि अंदर सर्दी ना जाए, उनके पास गया तो केवल अंदर की खुसर फुसर की आवाज सुन रहा था। कभी चाचा तो कभी मम्मी की हलक की हल्की सिसकियां निकल रही। मैं सोचा कि चाचा और मम्मी में कुछ ऐसा करते हैं। बस मेरे दिमाग में हमेशा उनका ही ख्याल रहने लगा। आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे चाचा, मम्मी, पापा, मैं एवं मेरी दादी है। मेरे पापा शहर में काम करते हैं। गांव में खेती बाड़ी का काम है जो चाचा और मम्मी संभालते हैं। और पापा मम्मी के शादी हुए करीब 14 साल हुए थे, जिनके मैं इकलौता औलाद हूँ। उन दिनों मैं कक्षा 6 में पढ़ने पास के गांव में जाता था। चाचा की उम्र करीब 32 साल हो चुकी थी, लेकिन शादी अब तक नहीं हुई थी। मम्मी 10वीं तक पढ़ी थी। चाचा एकदम अनपढ़ गवार आदमी है। मम्मी गोरी पतली है, पतली कमर, गोरे गोरे गाल, गोरा रंग। चाचा उल्टा, तवे जैसे काले रंग के, उस पर काले काले गुंगराले बाल। दादी अक्सर घर पर ही रहती थी। उस दिन के बाद तो मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मन करता था कि हमेशा मम्मी के साथ रहूं। मैं किसी भी तरह उनका खेल देखना चाहता था और हर संभव प्रयास करना चाहता था कि उनका खेल देखूं। आखिर मैंने एक दिन स्कूल न जाकर खेत पर पहुंच गया, जहां सरसों के खेत के बीच एक बड़ा भारी पोल है। उसके नीचे काफी दूर तक सरसों थी। मैं उस पर चढ़कर बैठ गया, जो मुझे कोई ना देख रहा था, तो भी मैंने एक बड़ा भारी पोल पर पहुंच जाना चाहता था। मैंने सोचा कि आज तो देख कर ही रहूंगा कि ये लोग क्या करते हैं।
लेकिन मेरे काफी इंतजार के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और मम्मी घर वापस आ गई। मैं आज फिर निराश ही लौटने वाला था। इस तरह 3 से 4 दिन बीत गए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं सोच रहा था कि मेरी शायद गलत फहमी है। करीब 4 दिन के बाद मैंने चाचा को मम्मी से कुछ कहते हुए देखा। मम्मी कह रही थी कि ठीक है, आज रात को मैं खेत पर आ रही हूँ। मेरे दिमाग में फिर से कीड़ा कुलबुलाने लगा। शाम को मम्मी ने खाना बनाकर हमें खिलाया और दादी से कहने लगी, सासू जी आज रात को देवर जी का खाना खेत पर ही जाएगा, क्योंकि रात को बिजली का नंबर है। दादी बोली, ठीक है बहू, राजीव को मेरे पास ही छोड़ जाना। मम्मी चाचा का खाना लेकर खेत पर चली गई। इधर मैं भी वहां पर जाना चाहता था, लेकिन दादी मुझे अकेले वहां पर भेजती नहीं, तो मैंने एक बहाना बनाया और कहा, मम्मी हमारे पेपर आने वाले हैं, आप कहो तो मैं अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने चला जाऊं। पहले तो दादी नहीं मानी, लेकिन काफी मनाने के बाद उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। मैं जल्दी जल्दी अपने खेत की ओर चल दिया, जो काफी दूर था गांव से। मुझे रास्ते में डर भी लग रहा था, पर मैं उसी धुन में उधर खींचा चला जा रहा था। बाहर काफी अंधेरा और सर्दी थी। मैं जैसे तैसे करके हमारे खेत के पास पहुंचा तो सोचने लगा कि शायद मम्मी चाचा खेत में पानी मोड़ रहे होंगे। मैं जैसे ही खेत के पास पहुंचा तो देखा कि मोटर तो बंद है और कोठरी भी बंद है। कोठरी में अंदर बल्ब जल रहा है। मैं धीरे धीरे कोठरी के पास पहुंचा तो लगा कि मम्मी और चाचा अंदर ही है। मैं अंदर देखना चाहता था कि दोनों क्या कर रहे हैं। यही सोचकर मैं ट्यूबलाइट की तरफ, एक छोटी सी खिड़की थी, यहाँ से मोटर को देखते थे, उसके पास जाकर अंदर देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो दोनों अंदर थे। कोठरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन 8 फीट की थी। उसमें एक छोटा टपटाल रखा था, जिस पर वो दोनों। यह सब देखकर एक बार तो मेरा दिल में आया कि इन दोनों को, लेकिन मैं तो ये सब कई दिनों से देखना चाहता था और आज वह मौका मिल ही गया। फिर मैंने मोटर के कमरे की खिड़की से देखा तो मेरे देखते ही होश उड़ गई, क्योंकि मम्मी तो चाचा के साथ। फिर चाचा मम्मी को बोलने लगे कि तुम वो अपने देवर का जरा भी ख्याल नहीं रखती हो। मैं तो हर 2 मौके की तलाश में रहता हूँ कि कब तुम मेरे पास आओ। तो मम्मी बोली, क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है कि राजीव को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए अब मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही निकला। अब मेरे दिल में अपने मम्मी के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो पता नहीं कहाँ गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच